राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा जरूर लिखें। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज की। हरियाली तीज के नियम, पूजा विधि, मूर्ति बनाते समय किन मंत्रों को जपें, पूजा सामग्री और पूजा के बाद भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का प्रयोग किस प्रकार करें। और हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह एक अचूक उपाय जो आज की सलाह में होगी, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ और जानिए। सबसे पहले मैं आपको हरियाली तीज के महत्व के बारे में बताती हूँ। सुहागन स्त्रियों के लिए हरियाली तीज पर्व बहुत मायने रखता है, क्योंकि सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाली तीज या श्रावणी तीज का उत्सव सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह प्रमुख रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे कजली तीज के रूप में मनाते हैं। यह महिलाओं का उत्सव है। सावन में जब प्रकृति ने हरियाली की चादर ओढ़ी होती है, तब हर किसी के मन में मोर नाचने लगते हैं। पेड़ों की डाल में झूले पड़ जाते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आस्था, सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों तरफ हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहा जाता है। इस मौके पर महिलाएं झूला झूलती हैं, गाती हैं और खुशियां मनाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और साथ ही अपनी पत्नी बनाने का भी वरदान दिया था। शिव जी के इस वरदान से देवी पार्वती के मन में हरियाली छाई और वह आनंद विभोर हो उठी। इसी कारण से तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाने लगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों करती हैं महिलाएं हरियाली तीज। महिलाएं हरियाली तीज में उपवास रखती हैं और शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना करती हैं तथा अपने पति की दीर्घायु, मान सम्मान, सुख और समृद्धि हेतु प्रार्थना करती हैं। कहा जाता है कि यह व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज्यादा मुश्किल होता है। इस व्रत में पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगभग 30 घंटों तक भूखी रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज व्रत के नियम क्या हैं, क्यों करती हैं महिलाएं हरियाली तीज। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको सबसे पहले मैं हरियाली तीज के नियम को बताऊंगी। हरियाली तीज त्योहार पर देवी पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन को चिन्हित करने के लिए महिलाएं एक व्रत या उपवास, जिसका नाम निशिवासर निर्जला व्रत भी है, रखती हैं। इस उपवास के लिए कुछ विशिष्ट नियम हैं, जिनका व्रत करने वाले महिलाओं द्वारा पालन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इस उपवास में महिलाओं को 24 घंटे की अवधि के लिए भोजन और पानी से रोक दिया जाता है, जब तक कि वे उपवास को न तोड़ें। इस उपवास को निर्जला उपवास कहा जाता है, क्योंकि महिलाओं को पानी की एक बूंद का उपयोग भी करने की अनुमति नहीं होती है। अगले दिन जब सभी अनुष्ठान ठीक तरीके से पूरे हो जाते हैं, तब यह व्रत भी पूरा हो जाता है। तीज के दिन महिलाएं सुबह से रात तक व्रत रखती हैं। इस व्रत में पूजन रात भर किया जाता है। इस उपलक्ष्य में बालू के भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है और एक चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश, पार्वती और उनकी सहेली की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। ध्यान रहे कि प्रतिमा बनाते समय भगवान का स्मरण निरंतर आप करते रहें और पूजा भी करते रहें। पूजन पाठ के बाद महिलाएं रात भर भजन कीर्तन करती हैं और हर प्रहर को इनकी पूजा करते हुए भगवान को विल पत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते और केवड़ा अर्पण करने चाहिए और आरती भी लास्ट में आरती भी करनी चाहिए और साथ में पूजन के साथ साथ मंत्रों को भी बोलते रहना चाहिए। जब हम मूर्ति बना रहे हों माता पार्वती की, उस समय हमें इन मंत्रों का उपयोग करना चाहिए।
मंत्र है ओम उमाये नमः, ओम पार्वती नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाये नमः, ओम शांति रूपन्ये नमः, ओम शिवाय नमः। भगवान विष्णु की आराधना इन मंत्रों से होनी चाहिए। ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम संभवे नमः, ओम शूलपाने नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपत्ये नमः, ओम महादेवाय नमः। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती है, इन सामग्रियों को आप एक दिन पहले ही व्यवस्थित करके रख लें। पूजा में जो आवश्यक सामग्री है उसमें बेलपत्र, केले के पत्ते, धतूरा, अकव पेड़ के पत्ते, तुलसी, सम्मी के पत्ते, काले रंग की गीली मिट्टी, जनेऊ, धागा और नए वस्त्र। अब पार्वती जी के श्रृंगार के लिए जो जरूरी सामग्री हम उनको अर्पण करते हैं उसमें चूड़ियां, महावर यानी कि महावर, खोल, सिंदूर, बिछुआ, मेहंदी, सुहाग, चूड़ा, कुमकुम, कंगी, सुहागन के श्रृंगार की जितने भी चीजें होती हैं वो सभी चीजें माता पार्वती को अर्पण की जाती हैं। इसके अलावा श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल और घी, कपूर, दही, चीनी, शहद, दूध और पंचामृत आदि भी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इसके अलावा आप धूप और अगरबत्ती और दिया बाती का भी को भी व्यवस्थित कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि हरियाली तीज की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले हरियाली तीज पूजा करने के लिए सबसे शुभ समय सुबह का होता है। हरियाली तीज के लिए पूजा विधान निम्नलिखित है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। महिलाओं को सुबह उठने के बाद अपनी आत्माओं को शुद्ध करने के लिए पवित्र रूप स्नान करने की आवश्यकता होती है। तो सूर्योदय के समय स्नान कर लें। एक विशेष परिधान के साथ एक नई दुल्हन की तरह खूबसूरती से तैयार होती हैं और जिसमें साड़ी, गहने, मेहंदी, बिंदी और चूड़ियां शामिल होती है, यानी कि आप 16 श्रृंगार कर लें। महाराष्ट्र में महिलाएं आमतौर पर इस दिन हरे रंग की साड़ी पहनती है क्योंकि यह हरियाली तीज का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्नान करने के बाद और तैयार होने के बाद मन में व्रत का संकल्प जरूर लें और संकल्प में यह मंत्र जरूर मन में कहें, उमा महेश्वरा सायुज्य सिद्धे हरियाली व्रत महम करिष्ये। इन मंत्रों का प्रयोग करने के बाद पूजा शुरू करने से पूर्व काली मिट्टी से भगवान शिव और मां पार्वती तथा भगवान गणेश की मूर्ति बनाएं और जो मैंने आपको मंत्र बताया मूर्ति बनाने समय उन मंत्रों का प्रयोग आप आवश्यक रूप से करें। फिर थाली में सुहाग और सामग्रियों को सजाकर माता पार्वती को अर्पण करें। ऐसा करने के बाद भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाएं। अब इन मूर्तियों को तिलक करें, उसके बाद फल और फूल अर्पित करें। फिर माता पार्वती को एक एक करके जो आपने थाली में सजाई है सुहाग की सामग्री, उन सामग्रियों को माता पार्वती को एक एक करके अर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और पीले वस्त्र चढ़ाएं। जो वस्त्र मैंने आपको बोला चढ़ाने के लिए वो वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद तीज की कथा पढ़ें या सुने और उसके बाद भगवान की आरती करें। कथा आप खुद से भी पढ़ सकते हैं या फिर किसी विद्वान पंडित से भी पढ़वा सकते हैं। अगले दिन सुबह मां पार्वती को सिंदूर अर्पण कर भोग चढ़ाएं। फिर आपको सुबह में उसी प्रकार पूजा करनी है, जो चीजें फिर से चढ़ाई थी और फिर से चढ़ाने के बाद सिंदूर अर्पित करें और फिर से मां पार्वती को अर्पण करें, भोग अर्पण करें। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का पारण करें। उसके बाद आपको व्रत का पारण कर लेना है। हरियाली तीज उत्सव और उपवास को समाप्त करने के लिए विभिन्न मंत्रों और श्लोकों का जप किया जाता है। आप जब पूजा आपकी संपन्न हो जाए तो उसके बाद जो देवी पार्वती हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मंत्र का प्रयोग करें।
कुछ मंत्र हैं जिनका महिलाओं और भक्तों द्वारा उपवास के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा करने के लिए उच्चारण किया जाता है। इन मंत्रों के उच्चारण से देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। सभी भगवान के अलग अलग मंत्र होते हैं। अभी हम हरियाली तीज में भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। हरियाली तीज पर बोले जाने वाले मंत्र निम्नलिखित हैं। ये शांति मंत्र है, इसे आप जरूर कहें पूजा के बाद। ओम दीहो शांतिर अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिर, अपाः शांतिर, औषधाय शांति, वनस्पतिये शांतिर, विश्वदेव शांतिर, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरवा शांति, सा मां शांति, इति ओम शांति शांति शांति। यानी कि हम सभी देवताओं को ये वनस्पति, पृथ्वी, अंतरिक्ष, जितनी भी चीजें हैं सबकी शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी शांति हो और हमें सुख प्रदान करें। अब हम सावा मंत्र करते हैं पूजा के बाद। जगन माता मार्तस्तव चरण सेवा ना रचिता, नावा दत्तम देवी दर्वी नामापि भूयास्तव माया, तथापि तवेम स्नेहम मायि निरूपम, यत्र प्रकुरुष कुपुत्रो जयत कव, चिदपि कुमाता न भवति। भगवान शिव के लिए जो उच्चारण किया जाता है वह मंत्र ओम हरे महेश्वराय शंभवे शूलपाणि पिनक देशे शिव्याय पशति महादेव्या नमः। देवी पार्वती के लिए जो उच्चारण किया जाता है वह मंत्र सबसे पहले हम देवताओं के लिए किए, उसके बाद भगवान शिव के लिए, अब माता पार्वती के लिए। ओम उमाई पार्वती जगदी जगत प्रतिष्ठई शांति पुक्त शिव्या ब्रह्म रूपिणी। इन मंत्रों का प्रयोग आप अवश्य करें, पूजा भी संपन्न होगी और आपकी श्रद्धा और आस्था के साथ जो आपने पूजा किया है वह अवश्य ही सफल होगी। महिला उत्सुकता से हरियाली तीज के त्योहार का इंतजार करती हैं। तीज खुशी और समृद्धि का दिन होता है, जब सभी महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं और तीज के गाने गाती हैं और सर्वोच्च भक्ति के साथ तीज की पूजा करती हैं। स्पिरिचुअल सोर्स चैनल आप सभी को एक खुशहाल और समृद्धशाली तीज की शुभकामनाएं देता है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आज की सलाह। घर में बरकत के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सभी चाहते हैं कि उनके घर में बरकत हो, और जब घर में अगर बरकत नहीं हो रही हो तो आपको एक बहुत ही आसान सा सरल उपाय करना है। खड़ी हल्दी की 7 गांठें लेनी है और खड़ा नमक कपड़े में बांध लेना है और कटोरी में रख देना है। यानी कि एक कटोरी में आपको हल्दी की 7 गांठें लेनी है और खड़ा नमक जो होता है सेंधा नमक, उसको कपड़े में बांध लें। उसके बाद एक कटोरी में रख दें और घर के किसी भी कोने में उसको रख दें। घर में अवश्य ही बरकत होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और स्पिरिचुअल सोर्स फैमिली के साथ जुड़कर हमारे साथ दुनिया में खुशियां फैलाइए और उसमें खुशियां फैलाने में अपना सहयोग जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।